हेलो गाइस, मैं सांक आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सांक स्टडी सर्कल में। तो आज हम प्रेजेंट हैं क्लास 10 की एक और वीडियो के साथ, जिसमें कि आज हम चैप्टर 1.4 जो है आपका चैप्टर 1 का जो सबसे लास्ट चैप्टर है, आज उसका सोल्यूशन हम इस वीडियो में करेंगे। सो वीडियो में बने रहिए। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और उन तक वीडियो पहुँचाएँ जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। और आपने अगर इसकी पिछली वीडियो जो हमने बनाई थी इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो 1.1, 1.2 का हमने बनाया है 2 पार्ट, उसके बाद क्या 1.3 का बनाया है, 1.4 का तो ये वीडियो बनने ही वाला है। अगर आपने ये सारी वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक या ऊपर आई बटन पे आप क्लिक करके वहाँ से क्या कर सकते हैं, इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि ये सारा जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर बोर्ड एग्ज़ाम। सो जाइए उस वीडियो को चेक कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल पे। और चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि निम्नलिखित दी गई संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है अशांत। चलिए, तो शांत होने के लिए देखिए एक रूल है जो हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, कि किसी भी संख्या का दशमलव प्रसार शांत होने के लिए उसके हर का गुणनखंड या गुणनफल जो होना चाहिए 2 एवं 5 के रूप में होना चाहिए। यदि इसके अलावा कोई और संख्या आ जाए तो वह अशांत हो जाती है। जैसे मान लीजिए हमने लिया 1/10 या 4/10 ही लेते हैं, तो 4/10 10 देखें तो 2 गुना 5 है, ठीक है। तो 4/10 का दशमलव प्रसार करेंगे तो आएगा 0.4। वही अगर हम ले लें 4/30, क्या ले लें 4/30, तो 4/2 गुने 3 गुने 5 आ जाएगा। अब इसका देखें तो दशमलव प्रसार क्या है, काफ़ी लंबा जाएगा, ठीक है, लंबा जाएगा। हो सकता है कि शांत भी ना हो। अगर बाई चांस मान लीजिए 1/ हम लेते हैं 19, अब 19 को आप तोड़िए तो क्या तोड़िएगा, टूटेगा नहीं। और उसके अलावा अगर टूट भी गया तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। तो इस प्रकार याद रखना है कि किसी भी संख्या का दशमलव प्रसार यदि शांत करना हो तो नीचे जो हर होता है उसका जो गुणनखंड या गुणनफल होना चाहिए 2 तथा 5 के रूप में होने। अगर इसके अलावा कोई और संख्या आ जाता है, यानी इसके अलावा अगर 4 आएगा तो 4 तो 2 के फॉर्म में ना, अगर आ जाए 8 तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 होगा, तो यानी 2 के फॉर्म या 5 के फॉर्म में होना चाहिए। लेकिन हाँ, इसके अलावा कोई और विषम संख्या नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो वो जो संख्या है वो क्या हो जाएगी, उसका दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। चलिए, तो हम अब चैप्टर पे आते हैं। तो यहाँ पे दिया है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के आपको सिद्ध करना है। तो 17/8, तो 17/2 लिख सकते हैं ना। तो इसका क्या होगा, शांत होगा, क्योंकि हम जाए कि 2 तथा 5 के फॉर्म होना चाहिए, हाँ 2 के फॉर्म में है तो शांत होगा। 8 है तो ये भी क्या होगा, शांत होगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है हमारा 343। 343 को अगर आप तोड़े तो आता है 7 गुना 7 गुना 7। अभी हमने पढ़ा कि क्या है, 2 5 के अलावा कोई आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। अशांत के साथ साथ क्या होगा, ये आवर्ती भी हो जाएगा। आवर्ती का मतलब क्या होता है, कोई जो संख्या आ रहा है तो लगातार वही संख्या आ रहा है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं आवर्ती। क्या कहते हैं, आवर्ती कहते हैं। चलिए, नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर दिया है 13/125। तो 125 को हम 5 का क्यों लिख सकते हैं, देखिए 5 के फॉर्म में है ना, 2 तथा 5 के फॉर्म में होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। 8 है तो 8 तो देखिए अभी शांत हुआ था, तो ये भी क्या हो जाएगा, शांत दशमलव हो जाएगा। 80 है तो 80 16/25 80, यानी 7/2 4 गुने 5, यानी 2 के 5 के फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट है हमारा 64/455। तो 64 अगर करें तो 7 गुने 13 गुने 5 आया है। अब देखिए तो ये क्या हो जाएगा, हमारा अशांत हो जाएगा, क्योंकि 2 पर 5 के फॉर्म में यहाँ 7 और 13 भी आ रहा है। नेक्स्ट है 15, तो 3 गुने 5, देखिए 5 तो आ रहा है लेकिन 2 गायब है, तो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है। तो ऐसे, लेकिन हाँ एक चीज़ याद रखिए, 6/15 को अगर आप लेकिन काट के देखिए तो कट जाएगा 0.4 के फॉर्म में। 15 चौका 60 होता है तो 0.4, तो ये शांत हो जाएगा। एक्सेप्शन है, एकाग कोची कभी कभार ना एक्सेप्शन हो जाता है, तो इसीलिए ध्यान से, ऐसा नहीं कि अखमुन्ना नियन हम विश्वास किए और मार लिए, ध्यान से। 35/50 तो उसको करें तो 2 गुने 5 गुने 5, 2 5 10, 10 5 50, तो क्या हो जाएगा, ये शांत हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट देखिए हमारे यहाँ पर दिया हुआ है 129/2 का स्क्वायर इंटू 5 पे पावर 7 इंटू 7 पे पावर 5। देखिए 2 5 है लेकिन 7 भी आ गया है, तो 7 है तो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे देखिए 5 के फॉर्म में, तो 5 के फॉर्म में है तो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। यहाँ देखिए 243 है तो 243 तो ऐसे भी 2 5 से ज़्यादा ही लग रहा है कि होगा, गुणनफल करें तो 29 बटा, अगर इसको करें तो 29 सत्ते 203 सॉरी 81 गुने 3, देखिए 3 आ रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। आई होप वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का ही पूरा सवाल यहाँ पे आपको लिख दिया है, लेकिन कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं के जिसके दशमलव विस्तार शांत हैं तो दशमलव प्रसार लिखें। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो जो शांत है उसको हम कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देख कुछ प्रश्न चेंज भी हैं, ऐसा नहीं कि सब वही है। 17/8 है, अब इसको कैसे निकालेंगे बउआ, तो 8 से यदि भाग अगर 17 में देते हैं तो 8 दूनी 16, कट कर 1 आएगा, दशमलव बैठाएंगे तो 0, 8 इकाई 8 तो 2, उसके बाद 1 0, कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 तो 4 0 तो 8 पच्चे 40। चलिए तो इसका दशमलव प्रसार कितना है, 2.125, तो वही यहाँ पे लिख देंगे। इसका कितना का 2.125। चलिए नेक्स्ट है हमारा 8/3, तो 8 से भाग देंगे 3 में, कटेगा नहीं, 0 तो 0 बैठेगा। 8 तिया 24 है, फिर देखिए 6 हो जाएगा, 1 0, 8 सते 56, देखिए 4 है 0, 8 पच्चे 40, तो कितना आया हमारा बउआ, 0.375, कितना है 0.375। चलिए 169/2000 है, तो 0 को गोली मारिए, सबसे पहले 2 से भाग दीजिए, इसका लगभग काटेगा तो आएगा 84.5। ठीक है, अब यदि 2000 से अगर आप भाग करके देखते हैं तो लगभग इसी टाइप का संख्या आएगा, वहाँ पर आ जाएगा आपका 0.0845। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए हमारा है 13/125, अगर इसको आप काटेंगे तो आएगा लगभग 0.104। हम बना के देख चुके हैं इसलिए आप बना रहे हैं। देखिए 8 24 3 0, यानी फिर हो जाएगा आपका दशमलव 0 बैठेगा 3 0, 8 24, वो 6 बचेगा, 8 7 56, फिर 4 आ जाएगा, यानी 3.375। चलिए 7/80 देता है, तो चलिए इसका बना लेते हैं 80 7, कटेगा नहीं, दशमलव 0, अब 1 0 तो अपने मन से बैठा सकते हैं हम। ठीक है, नहीं 1 0 2 0 बैठ गया ना, तो 1 0 हमको लेना पड़ेगा, तो हो जाएगा यहाँ पर कितना 80 8 640। चलिए 60 0, 8 7 56 0, 40 0, 8 पच्चे 40, तो हो गया, यानी 0.80875। इस प्रकार क्या है आप बना सकते हैं। ठीक है, आप खुद भी बना सकते हैं, लेकिन एक यहाँ पर कुछ दिया नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ अलग भी दिया है। चलिए यहाँ पे है 64/455। 64/455 का तो अशांत आया था, लेकिन इसको अगर आप बना के देखेंगे तो आपका बन भी जाएगा। इसका आंसर आएगा 0.14 बउआ। इसको देखेंगे तो 15 चौके 60, 0.4, क्योंकि 1 0 कम है तो 1 0 पहले लगा दिए। 35/50 है बउआ, तो 35/50 को अगर देखिए 5 7 35, 0 लग गया है बउआ नीचे, तो 0.7 हो गया। चलिए इसका देखें तो इसका तो क्या था बउआ, अशांत, यानी इसका दशमलव प्रसार अशांत हो, लिख देंगे दशमलव प्रसार जो है वो क्या है, दशमलव प्रसार अशांत होगा, दशमलव प्रसार अशांत होगा। फिर इसका भी वही हाल था, दशमलव प्रसार अशांत होगा, क्या होगा, दशमलव प्रसार जो है वो क्या होगा, अशांत होगा, दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। चलिए इसका देखते हैं, तो हो जाएगा 2 2 4 4 7 28/625। ठीक है, अब पापा से 25 25 125 25 625, इसका अगर आप दशमलव प्रसार देखेंगे तो आज 0.448। ठीक है, तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। आई होप सब कुछ आप समझ गए होंगे किस प्रकार ये बनाना है। चलिए अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। तो कहता है कि दर्शाइए कि इसमें से कौन परिमेय संख्या है, और यदि परिमेय संख्या है तो क्यू के संबंध में हम क्या कह सकते हैं। चलिए इसको देखते हैं बउआ, तो 7 2 3 5 4। चलिए इसको देखें, दशमलव हटाएंगे तो कितना शून्य बैठेगा, 1 के बाद 4 अंक है तो 4 शून्य। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि ये क्या है, परिमेय संख्या। क्या है,
परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार क्या हो, शांत हो, परिमेय संख्या है। ये भी देखें बउआ, तो इसमें क्या है, देखिए 2 3 4 हमेशा लगभग आएगा, बार बार आएगा, तो ये भी क्या है, एक तरह से कह सकते हैं ये भी परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको चाहे तो हम जहाँ तक रोकना चाहे हम वहाँ तक इसको क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। लेकिन लगभग केस में अपरिमेय ही दिया, लेकिन आपके बुक में क्या है, इसको परिमेय दिया है। तो चलिए हम भी आंसर में क्या है, हम परिमेय ही लिखेंगे, क्योंकि अगर हम लिखेंगे अपरिमेय तो आप कहिएगा सर बुक में आंसर मिलता नहीं है, तो आपका आंसर गलत है। इसका देखिए, तो इसका दशमलव प्रसार तो बिल्कुल भी शांत है, तो क्या लिखेंगे, परिमेय संख्या है। चलिए इसका देखें क्वेश्चन नंबर 4 में, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ये भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या है। तो लिख देंगे परिमेय संख्या है। अगर आप यहाँ पर लिखना चाहें कि Q के संबंध में क्या के, तो आप एक चीज लिख सकते हैं कि Q जो है, Q मान है वो 2 तथा 5 के रूप में है, 2 तथा 5 के रूप में है, 2 तथा 5 के रूप में है। क्योंकि आप देखिए यहाँ पर देखिए 10,000 है, 10,000 को अगर आप तोड़ेंगे तो 2 गुने 5 2 गुने 5 2 गुने 5 लिखेंगे ना इस प्रकार, या ऐसे लिख सकते हैं 10 गुने 10 गुने 10 गुने 10। अब 10 है मतलब 2 गुने 5 है, 2 गुने 5 है, 2 गुने 5 है, 2 गुने, तो साथ में चाहे परिमेय संख्या है तथा चाहे तो ये चीज़ें आप सभी में क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन क्या है कि अगर दे दिया है प्रश्न में कि Q के रूप में आप क्या मतलब कहना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपको क्या है लिखना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे बात करें तो ये देखिए आवर्ती है ना, 20 आया, यही सेम चीज़ आया। देखिए एक है, एक यहाँ है, देखिए अभी 20 था, फिर 200 हो गया, फिर 2000 हो गया, फिर 20,000, तो ये आवर्ती है। अशांत तो है, अशांत है मतलब शांत नहीं है, आवर्ती है। आवर्ती का मतलब वही चीज़ बार बार दोहरा रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका लिखेंगे परिमेय संख्या नहीं है या अपरिमेय संख्या। क्या है, अपरिमेय संख्या है। और यदि Q के संबंध में लिखना चाहें, क्योंकि देखिए दिया कि परिमेय अपरिमेय में कहता है कुछ नहीं लिखने, लेकिन अगर हम इसको मान ले कि परिमेय होता तब इसमें यही चीज़ लिखा था, लेकिन ये अपरिमेय है तो हमको इसमें कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए इसी का क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसका दशमलव प्रसार तो ऐसे भी आपको क्या दिख रहा है, शांति दिख रहा है, तो इसका हम लिख सकते हैं कि भाई क्या है, यह जो है एक परिमेय संख्या है। चलिए तो हम इसका लिख देते हैं कि यह जो है, यह क्या है, इसका दशमलव प्रसार शांत है, या मतलब लिख सकते हैं क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। चलिए हमने लिख दिया। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में। चलिए क्वेश्चन नंबर इसी का देखते हैं, सॉरी ये था क्वेश्चन नंबर 6 जो परिमेय हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 में देखें तो देखिए ये आवर्ती है ना, 3 था 33 हो गया, 333 है, तो इसको लिखेंगे यह क्या है, अपरिमेय संख्या। क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है, अपरिमेय संख्या है। या आप चाहें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या है, अपरिमेय। ये भी देखिए, ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या, क्योंकि देखिए यहाँ भी क्या है, ये भी आवर्ती है, 200 था, फिर क्या होगा 2000 हो गया, 20,000 हो गया, फिर क्या होगा 2 लाख होगा। यहाँ नीचे वाला भी देखिए सेम कंडीशन है, तो ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा। चलो उसके नीचे वाला में हम देखें तो क्वेश्चन नंबर जो 10 दिख रहा है, 10 में क्या है, दोहरा नहीं रहा है, ठीक है, दोहरा नहीं रहा। आप चाहें तो इसको बढ़ा सकते हैं, आप चाहें तो बढ़ाने की कोई ज़रूरत भी नहीं, आप यहाँ पर भी आंसर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आपके बुक के हिसाब से ये परिमेय संख्या दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, परिमेय संख्या, क्योंकि हम ये आवर्ती नहीं है। इसको चाहे तो हम इतना कट करके हम नीचे जितना अंक है ये दशमलव हटा के उतना जीरो हम क्या कर सकते हैं, एक पर बैठा सकते हैं। तो आपके बुक के हिसाब से दिया है परिमेय संख्या। यहाँ पर देखें तो यहाँ देखिए इसको दे दिया है क्या, अपरिमेय संख्या। क्या दिया है, अपरिमेय संख्या दिया। अब बताइए कि क्या ये अपरिमेय संख्या हो सकता है, ये सॉरी परिमेय हो सकता है। इसकी बात करें तो आपके बुक के हिसाब से ये आंसर गलत है। अगर बुक के हिसाब से अगर नहीं चलें तो ये अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि ये क्या है, आगे की ओर क्या हो रही है, बढ़ रही। इसका देखें तो ये तो सीरियसली में दे दिया है कि क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। आपके बुक के हिसाब से परिमेय दिया, लेकिन रियल में होगा क्या बउआ, अपरिमेय संख्या। इसकी भी बात करें तो ये भी दिया है अपरिमेय संख्या। क्या दिया है, अपरिमेय संख्या दिया है। तो कोशिश करें कि वैसा ही आंसर चूज करें जो आपकी स्थिति। ये परिमेय तो हो नहीं सकता है, ये तो आंसर सीधा सीधी गलत है।
तो हमारा आंसर क्या होगा, अपरिमेय ही होगा। तो देखिए बहुत सारी चीज़ें जो आपको बुक में क्या है थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं गलत दिया है, तो उसको क्या करना है, आपको सुधार के चलना है, ठीक है। तो जिस प्रकार यदि हम बात करें पिछला क्वेश्चन जो हमने बनाया उसको देखते हैं थोड़ा। चलिए यही जो क्वेश्चन हमने बनाया यदि रियली रूप से देखें तो ये दोनों भी अपरिमेय संख्या ही होगी, लेकिन जो आपके बुक में आंसर क्या दिया है, परिमेय। तो जैसा आपकी बुक में दिया उसके हिसाब से हमको क्या चलना ही पड़ेगा। इसका दशमलव प्रसार अगर करके देखें तो हो जाएगा 5 2 3 4 बटे 999। अगर इसको सही ढंग से देखें तो लगभग क्या है, हम चाहें तो इस प्रकार क्या हम बना के क्या कर सकते हैं, इसको परिमेय संख्या सीधे हम कर सकते हैं। लेकिन अगर सिर्फ अंदाजे की बात करें तो हम इसको क्या है, अपरिमेय संख्या की कैटेगरी में रखेंगे। लेकिन आपकी बुक में दिया है क्या, परिमेय संख्या। ऐसे ये सही है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। यदि हम लॉजिक रूप में चलें तो भाई किसी बच्चे को अगर दिखा दे तो ये क्या बोलेगा, अपरिमेय संख्या है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और उन तक पहुंचाएं जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है।